हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यार स्वागत है आप सभी का मेरे फनी टॉक विद टीचर के सेशन में। रॉबिन जी की एक मुहिम शुरू हुई थी पिछले 1 महीने पहले। बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने किया, तो बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे आपको भी पढ़ाई के बीच में थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है आपको और अच्छा लगता है आपको। सर, हमारा सबसे पहला प्रश्न है जयेंद्र अवस्थी जी का। जी वो सर। पूछ रहे हैं कि सर आप क्लास में सिंगाड़े जैसा मुंह बना करके पढ़ाते हो। सिंगारे जैसा मुंह मतलब, हो सकता है आपको लगता हो कि मैं चुपचाप रहता हूँ। वो चुपचाप रहना एक हो सकता है कि मेरी एक स्ट्रेटेजी जो आपको होती है पढ़ाने की, उसका एक हिस्सा होता हो, क्योंकि पढ़ाने के सबके तरीके अपने अलग अलग होते हैं। सर, हमारा अगला प्रश्न पूछा है संजीव कुमार जी ने कि सर जब से आपका ब्रेकअप हुआ है तब से आप हंसना भूल गए हो। नहीं नहीं, देखो ब्रेकअप की तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊं तो सिर्फ आपने मुझे क्लास में देखा है और कहीं देखा ही नहीं है। समझ रहे हो? किसी भी टीचर के दो तरीके हो सकते हैं पढ़ाने के। जैसे कि कोई एक आपको कॉमेडी के साथ या शायरी के साथ पढ़ाते हैं, और मेरा पढ़ाने का तरीका है कि जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करता हूं। सर, हमारा अगला प्रश्न है अंशु यादव जी का। जी सर। वो पूछ रहे हैं कि सर आपके घर वाले आपसे ये नहीं बोलते कि बेटा अब तो शादी कर ले, तेरी उम्र की लड़कियों के बच्चे तो यूपीजी के पढ़ रहे हैं। नहीं देखो, बात शादी की, हाँ ये वैसे सवाल ठीक है कि घर वाले शादी के लिए जरूर बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, एक मेरे चाचा जी हैं, मतलब मेरे पिताजी 2 भाई हैं, उनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, उनके 3 बेटे हैं, और तीनों मुझसे छोटे हैं। एक मेरा खुद का भाई है। उन चाचा के दोनों बेटों की शादी हो चुकी जो मुझसे छोटे हैं। तो ये जरूर कहा जाता है इस बारे में कि भाई अब तुम भी कर लो शादी, लेकिन आएगा समय, कर लेंगे शादी। सर, हमारा अगला प्रश्न है आस्था शुक्ला जी का। वो कह रही है कि सर जब आप क्लास में गुस्से में हमें ताना मारते हो तो ऐसा लगता है कि आपने हमारी सासू माम को डांट रही है। सासू माँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ताना मारता हूँ। ताना मैं हमेशा, देखो जब ताना मारता हूँ या फिर तुमको डांटता हूँ तो उसके बाद जोड़ भी देता हूँ कि मैं डांट तुमको इसलिए रहा हूँ ताकि तुमको बुरा लगे, और बुरा लगे तो शायद हो सकता है तुम पढ़ना शुरू कर दो। सर, हमारा अगला प्रश्न है आशुतोष मौर्य जी का। वो जी। पूछ रहे हैं कि सर आप जल्दी से जल्दी शादी कर लो, शायद आपका गुस्सा कम हो जाए। तो देखो, मुझे लगता है गुस्सा है ही नहीं, आपको सिर्फ लग रहा है, और शादी गुस्से को खत्म कर देगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो जल्दी हो जाएगी, अच्छी बात है। सर, हमारा अगला प्रश्न पूछा है गुरुकुल जी ने। आपको अगर अपनी जीएफ को पॉलिटी की भाषा में प्रपोज करना पड़े तो आप कैसे नहीं करोगे? देखो भाई, ये मुश्किल है। पॉलिटी में कुछ ऐसा है ही नहीं कि उसमें कुछ प्यार भरी बातें की जा सके। हमारा अगला प्रश्न पूछा है सर वकील शहजादा जी ने। वो पूछ जी रहे हैं सर। कि सर एक दिन एक लड़के ने बोल दिया था कि आपका पढ़ाया कुछ नहीं आएगा, तो हाँ। आपको बहुत गुस्सा आया था। अगर वो लड़का आपके ऑफलाइन कोचिंग में होता तो? देखो, अगर वो ऑफलाइन कोचिंग में होता तो भी मैं उससे कुछ नहीं कहता सर। सर, हमारा अगला प्रश्न है काजल सिंह और अनमोल जी का। जी वो सर। पूछ रहे हैं कि सर आप क्लास में इतना ज्यादा गुस्सा करते हो कि हमें नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ में कभी खुलकर हंसे हो। ये मेरी इमेज शायद पिछले कुछ दिनों में बन गई है। इस इमेज को मैं हटा दूंगा, साफ कर दूंगा, परेशान मत होइएगा। मैं अपने स्कूल का सबसे ज्यादा उद्यमी बालक, जो सबसे ज्यादा उद्दंड जो होता है ना, मैं अपनी क्लास में टॉपर भी था, और अपनी क्लास के टॉपर होने के साथ साथ एक लिस्ट बनती थी हमारे यहाँ पे जिसमें उद्दंड बच्चों के नाम लिखे जाते थे, ये उद्यमी है, तो उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम होता था हमेशा। सर, हमारा अगला प्रश्न है पूजा सिंह जी का कि सर हमने आपके बारे में एक बात सुनी है जी सर। कि आप एग्जामपुर में तब तक टीचर रहोगे जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। नहीं। ये कैसी बात कर दी, फिर उसके बाद कहाँ जाऊंगा अगर शादी हो जाएगी तो? नहीं, आपके साथ मैं तब तक रहूंगा जब तक आप चाहोगे मुझसे पढ़ना, कि नहीं मुझे आपसे पढ़ना है। सर, हमारा अगला प्रश्न है कुमार सा का। जी सर। उन्होंने पूछा है कि सर आपने पॉलिटी की क्लास में संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। इस बार एक बार कंफ्यूज हो गए थे आप, तो बच्चों ने आपका खूब मजाक उड़ाया था और आप वो गुस्सा आज तक बच्चों के ऊपर उतार रहे हो। हाँ सर, इसमें पता है क्या हुआ था? मैंने क्लास में क्या, मैंने बताया सही था, लेकिन 2 साल 11 माह 18 दिन मैंने बताया था। उसमें क्या किया, 18 महीना लिख दिया था, 11 दिन लिख दिया, लेकिन बताया सही था। तो बच्चा कह रहा है कि सर आपने 18 माह लिख दिया है। इतना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते कि सही, अगर 18 महीना लिख दिया जबकि बोल मैं सही रहा हूँ। तो इस बात पे गुस्सा आया था, और मुझे लगता है आना चाहिए था उस बात पे, क्योंकि उसको इश्यू बना रहे हो आप लोग, तो छोटी सी बात थी। सर, हमारा अगला प्रश्न पूछा है संतोष द्विवेदी जी ने। वो पूछ रहे हैं कि सर कभी लड़की देखने के चक्कर में आपको ठोकर लगी हो, आप किसी से टकरा गए हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। मैं सच में, ये मजाक नहीं, ये सीरियस भी बता देता हूँ कि मैं रोड पे कभी ऐसे चलते किसी को नहीं देखता। सम्मान दूसरे का जरूर करता हूँ, खासकर रोड पे जब होता हूँ। सर, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा मतलब अच्छा है। वो कुछ बच्चों ने पूछा है, उनमें नाम है हिटलर दीदी, कंचन यादव, अंशु शुक्ला, जागृति यादव, शिवम कुमार और स्वाति तनवार। इन सभी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर अगर आप एग्जामपुर के पॉलिटी किंग हो
तो पॉलिटी क्वीन कौन है, आप नाम बता सकते हो? देखते हैं कभी, अगर कोई पॉलिटी क्वीन होगी तो देखेंगे भविष्य में। बेवफा तेरा मासूम चेहरा। सर हमारा अगला प्रश्न बिक्कू कुमार जी का कि सर आप बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद कितने घंटे पढ़कर आते हो? शुरुआत में पढ़ता था, लेकिन अब नहीं पढ़ता मैं बिल्कुल भी। सर हमारा अगला प्रश्न है शिवम एनटीपीसी का। वो पूछ रहे हैं कि सर आप जब सबसे पहली बार दिल्ली आए थे तो आपने पॉलिटी किस टीचर से पढ़ी थी जो आप इतना अच्छा पॉलिटी पढ़ाते हो? देखो, अब अच्छा तो आपका प्यार है कि आप उसे अच्छा बता। मैंने दिल्ली में पॉलिटी पढ़ी नहीं है, दिल्ली में पॉलिटी सिर्फ पढ़ाई है मैंने। सर ऐसा है कि आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है। हाँ सर। तो फिर आप सर ने पॉलिटी पे इतनी अच्छी कमांड कैसे बना ली? सर ये मेरा मजाक उड़ता है बहुत ज्यादा, मैं आपको बता देता हूँ ये वाली बात कि मतलब यहाँ भी कई सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं इस मामले में, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, बेकार है। जबकि आपको जान के ये मतलब चौंक जाओगे, आश्चर्य होगा कि मेरी पढ़ाई जो स्कूलिंग हुई है वो इंग्लिश मीडियम से हुई है, सीबीएसई बोर्ड से हुई है। सर हमारा अगला प्रश्न है अंशिका यादव और अंशुल यादव जी का। वो पूछ रहे हैं कि सर आप बार बार ये बोलते हो कि समझ रहे हो ना मेरी बात को, और अगर बच्चे कमेंट में ये लिख दे कि नहीं समझ रहे तो आप क्या कहोगे? कुछ नहीं कह सकता मैं, दूर बैठ के क्या कर पाऊंगा, बस यही कहूंगा कि भाई समझ जाया करो आगे से। सर हमारा अगला प्रश्न है अजय वर्मा जी का। जी सर। वो पूछ रहे हैं कि सर आप मजाक मजाक में बच्चों को इतना ज्यादा बेइज्जत क्यों करते रहते हो? बेइज्जत? हाँ भाई साहब ये तो है, पिछले कुछ ही दिन से मैं बेइज्जत कर रहा हूँ बच्चों को। पहले नहीं करता था, है ना, पहले चुपचाप से आता था और पढ़ाने लग जाता था, पिछले कुछ दिन से बेइज्जत करने लगता हूँ। इसी वजह से एक अफवाह हो रहा है कि आपकी लाइव वॉचिंग घट गई है। हाँ ये हो सकता है, लाइव वॉचिंग घट गई है, सही बात है। बेइज्जत सर रीजन है ही नहीं कोई, मेरा मन करता है मैं कर देता हूँ बेइज्जती। सर हमारा अगला प्रश्न है पिंकल कुमार जी का। वो पूछ रहे हैं कि सर कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों की किसी बात पर आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया हो कि आप क्लास छोड़कर ही चले गए? ऐसा नहीं हुआ, क्लास नहीं छोड़ी मैंने आज तक, लेकिन गुस्सा तो कई बार आया है। सर अगला हमारा प्रश्न है नवल तिवारी जी का। वो पूछ रहे हैं कि सर एक दिन बच्चों ने आपसे कहा था कि सर मोटिवेशन सुनाओ, मोटिवेशन सुनाओ, और आपने कह दिया था कि मैं बाजार से 10-20 किलो खरीद के लाऊंगा और तुम्हारे सबके घर भेज दूंगा। सर आपने आज तक किसी के घर मोटिवेशन नहीं भेजा, आप बताओ कब भेज रहे हो उसको? ये मैं बाद में अभी इस बात पे हंसा था कि मतलब बाजार में कहाँ मोटिवेशन मिलता है ना, क्यों गाय ऐसी बात। इस बात में मुझे बाद में भी हंसी आई क्योंकि बाजार में मोटिवेशन मिलता कहाँ है, मैंने ऐसी बात बोली क्यों, लेकिन ऐसे ही बोल दिया कि तुम मोटिवेशन मोटिवेशन चिल्लाते हो, काम की चीज जो पढ़ाते हो पढ़ते नहीं तुम। सर अगला प्रश्न है हमारा विकास के जी का। वो पूछ रहे हैं कि सर आप हमेशा अनुच्छेद 35 और 36 में कंफ्यूज क्यों रहते हो? अच्छा हाँ, ये 2 बार हो गया है सर, मैंने मतलब 35 लिख रहा था और 36 लिख दिया है, 2 बार लिख दिया है, लेकिन तुरंत करेक्ट कर देता हूँ, पता नहीं क्यों होता है, ये नेचुरल है मेरा, 35 के जगह 36 ही लिख देता हूँ मैं। सर आपके बारे में अफवाह है कि आप हर संडे को भाभी जी को शॉपिंग करा के लाते हो। अरे भाई हर संडे को मैं यहाँ पे होता हूँ, कभी घर चला जाता हूँ। कोई भाभी नहीं है भैया। सजन रे झूठ मत बोलो। अब अगला प्रश्न आ रहा है, उसमें आप सभी अपने नाम पढ़ लेना, कभी मेरे से बाद में शिकायत करो कि सर आपने मेरा प्रश्न नहीं लिया। हमारा अगला प्रश्न पूछा है अंकित यदुवंशी, सुमन मौर्य, रीमा जी, राजेश, सोनाक्षी, पी वर्मा, निशा, भावना शर्मा, सम्राट पंकज, अंकित यदुवंशी। ये सारे बच्चों ने सर एक ही प्रश्न पूछा है कि सर आप बच्चों को बार बार ये क्यों बोलते हो कि तुम गधे हो और गधे ही रहोगे, तुम बुद्धू हो। और सर इसके साथ एक प्रश्न और है कि आप सर डांटते समय बच्चों को भप्प जरूर करते हो, वो आपको एक बार करके दिखाना होगा। गधा और बुद्धू दोनों प्यार से बोलता हूं मैं आपको, तो इस बारे में आप शिकायत नहीं कर सकते। जब मैं गधा बोलता हूं तो वो भी प्यार से होता है, और बुद्धू तो बहुत ज्यादा प्यार की चीज होती है। सर गधे हो गधे ही रहोगे से मतलब सर गधे हो गधे ही रहोगे मतलब सीख जाओगे चीजें। गधा होता है सीख जाता है चीजें, वो बुरा नहीं होता बेचारा, दिल का बहुत साफ होता है, उसे जैसे सिखाओ वो सीख जाता है। भाई अच्छी बात है, भगवान ने बनाया गधा भी, गधा होना बुरी बात है? किसी बातें करते हो आप? सर आप भप्प क्यों करते हो ये भी पूछ रहे सारे के सारे बच्चे। आप भप्प करके और दिखाओ जरा एक बार बच्चे। मुझे लगता है ना कि भप्पू भी प्यार से बोला जाता है, भप ऐसे करके प्यार से बोला जाता है कि तो ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। सर हमारा अगला प्रश्न है सोएब मलिक जी का। वो पूछ रहे कि सर आपने कभी भाभी जी को भी ये बोला है कि तुम गधी हो, मैं तुम्हें कूट दूंगा? बच्चों को तो आप दुखी करते ही हो। बड़े खतरनाक क्वेश्चन तुम पूछते हो। नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं बोला ऐसे, आपके सिवाय नहीं बोला मैंने अपने घर में भी छोटा भाई है मेरा, उसको भी कभी ऐसे नहीं बोला होगा। सर हमारा अगला प्रश्न है, वो भी काफी सारे बच्चों ने पूछा है। हाँ जी सर। तो मैं आप सबके नाम पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान कर लेना। अगला हमारा प्रश्न पूछा है सर रीसू चौधरी, चंदा सिंह, पापा का मगरमच्छ, काजल सिंह, अंकुर गर्ग, कविता जोशी, ज्योति यादव और एस कुमार।
सर इन सब ने प्रश्न पूछा है कि सर आप इतना ज्यादा सीरियस क्यों रहते हो, और सर आप क्लास में जरा जरा सी बात पर लड़की की तरह गुस्सा क्यों हो जाते हो? भाई साहब मतलब ये लोग, आप लोग मान रहे हो कि लड़कियां जल्दी गुस्सा होती हैं। अब आपका सवाल किसी लड़की को बुरा ना लग जाए, आप उनको गुस्सैल कह रहे हो, है ना, गुस्सा वाला कह रहे हो। देखो, ये कहना कि मैं शांत बन के आता हूँ क्लास में, ये भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि जो लोग पढ़ाने के साथ आपको कुछ जैसे शायरी है या जोक है सुनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, वो उनको पसंद आता है। मुझे जो पसंद आता है वो वही है कि मैं शांत से, मतलब शांत तरीके से आपको पढ़ाऊं, और जो पढ़ाने आया हूं उसको पढ़ाऊं और चुपचाप से चला जाऊं। बस मैं इतना सा चाहता हूं। लेकिन मैं अब चेंज करूंगा, आपसे वादा कर दिया है मैंने, आपको जोक सुनाऊंगा, शायरी सुनाऊंगा और आप लोगों का ख्याल रखूंगा। सर हमारा अगला प्रश्न है नितेश सोनी जी का। वो कह रहे हैं कि सर क्या आपने कभी अपनी जीएफ से बात की है, या आप उनको क्या बोलते हो आप प्यार से? मैं प्यार से, अरे नहीं है भाई, कोई जीएफ बता तो दिया, मैंने कहा ना बहुत जीएफ सारे वाली लोग हैं। बात सभी टीचरों ने छुपाई है, ये सच है या कोई? मतलब पूरी तरह से सच नहीं होगी। सर हमारा अगला प्रश्न है विवेक सिंह जी का। जी वो सर। पूछ रहे हैं कि सर मैंने आपको कई बार नोटिस किया है कि आप लाइव क्लास में अपनी पैंट बार बार ऊपर खींचते रहते हो, आप बेल्ट बांध कर नहीं आते क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं लाइव क्लास में पहन सर हमारा अगला प्रश्न है अर्थिव अहीर जी का और प्रतिमा सिंह जी का। वो कह रहे हैं कि सर आप पॉलिटी की कसम खा के एक लास्ट बार ये बता दो कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। पॉलिटी की कसम, कैसी बातें करते हो? नहीं है सब्जेक्ट भाई, की कसम मत खिलाओ। नहीं है भाई, सच में नहीं है, मैंने कहा ना। सजन रे झूठ मत बोलो। सर हमारा अगला प्रश्न पूछा है अज्जू सिंह जी ने। वो पूछ रहे हैं कि सर कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर पर रिश्तेदार आए हो और आपके छोटे भाई या बड़े भाई को पैसे दे गए हो और आप बाद में आए हो और आप खूब लड़ाई करे हो? भाई साहब, ये ऐसा तो कई बार हुआ है, ऐसा तो कई बार हुआ है बचपन में कि मतलब मेरे छोटे भाई को पैसे मिल गए हो, मुझे ना मिले हो, तो भाई छीने भी है मैंने पैसे के। भाई आधा हिस्सा होगा, अगर मैं भी होता तो मुझे भी मिलता यहाँ पे। सर एक हमारा पर्सनल प्रश्न और है। भाई बड़े खतरनाक प्रश्न है रॉबिन के यार, मतलब ऐसे बाउंसर पड़ रहे हैं, बाउंसर रॉबिन के, तो कि मतलब उनको झेल नहीं पाओगे आप। तो सर कितनी लड़कियों को प्रपोज किया ये और बताओ अब आप। मैंने नहीं किया, बट मुझे किया है। लेकिन मुझे सर किया है। बच्चे तो ये कहते हैं कि आप इतने ज्यादा सीरियस लगते हो कि आपको कोई लड़की प्रपोज कर ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कैसी बात। मैंने पहले ही कहा कि मैं वो सिर्फ क्लास में दिखता हूँ आपको, क्लास के अलावा जो सेशन होते हैं या फिर किसी और से पूछो, बहुत मक्कार हूँ भाई साहब, बहुत मक्कार हूँ। सर हमारा एक प्रश्न और है, गौतम पाल जी पूछ रहे हैं कि सर आप पिछली बार कब हंसे थे, ठीक से बता भाई सकते अभी हो? हंस रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, मैं बहुत हंसता हूँ। मैं कहा ना कि सारे लोग नहीं बता सकते, क्योंकि सारे लोगों के साथ ऐसे नहीं हंसता, लेकिन कुछ लोग इस बारे में जरूर बता सकते हैं कि मैं कितना मक्कार हूँ। भाई मेरे से परेशान है कुछ लोग। सर बच्चों को हमेशा ये डाउट रहता है कि आप हंसते कम हो, गुस्सा ज्यादा करते हो। नहीं। सर एक बार जोर से हंस के दिखा दो, वो क्लिप मैं सबसे शुरू में लगाऊंगा। तो ये हमारे कुछ फनी प्रश्न थे। आज के सेशन को हम यहीं तक रख रहे हैं। बाकी नितिन सर आप इनको वीडियो के लिए एक बार बोल दो, क्योंकि सबसे कम प्यार ना अपने कम्युनिटी पोस्ट पर नितिन सर को हाँ, मिला है। ये सही बात। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने जीवन में। 2 लाइन है, अगर लाइन को मैं कहूँ तो, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। आप पहला कदम जरूर निकालिए। सर बाकी आप सेशन के लिए इनको एक बार बोल दो, क्योंकि सेशन जाना चाहिए। सेशन जरूर आप लोग शेयर करेंगे, हाँ। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता भी नहीं हूँ शेयर करने के लिए। देखो तो आप मैं इसको जरूर बस शेयर एक ही करेंगे। बात कहूंगा, अगर आप चाहते हो ना कि टीचर के साथ और ज्यादा एपिसोड आए और हाँ। ज्यादा हम ऐसी चीजें लाएं, तो आपको सेशन को शेयर करना पड़ेगा। सही बात है, तो क्योंकि ये जो रॉबिन जी का प्रयास है, मुझे लगता है कि रॉबिन जी को मोटिवेशन तभी आएगा जब आप इसको शेयर करोगे, क्योंकि आपको उन्हें कैसे पता लगेगा कि आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं। सिर्फ कुछ लोगों के कमेंट कर देने से शायद रॉबिन जी को नहीं लगेगा कि शायद अच्छी लग रही हैं। कुछ नए लोग जुड़े और पॉपुलर हो, और सर मैम आएंगे उनके साथ और पॉपुलर हो और बढ़ता जाए आगे। तो इस एपिसोड के बाद, सबके साथ होने के बाद कुछ और लेके आएंगे, क्योंकि इनका दिमाग बहुत क्रिएटिव है और इस बात से सभी वाकिफ हैं बहुत अच्छे से। अगर ये सेशन शानदार रहा ना, तो मेरा वादा रहा फिर जो अगला सेशन आएगा ना, तो वो ऐसा होगा कि सच में आप हंसते हंसते ना पेट पकड़ के रहोगे। ये मेरा वादा रहा है। ये इस पे भरोसा कर सकता हूं मैं भी, क्योंकि इनका भाई साहब दिमाग बहुत, मतलब एक क्रिएटिव है, अजीब अजीब नई नई चीजें सोचता है इनका दिमाग, सीरियसली।
तो बस मैं यही कहूंगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जुड़े रहना आपके अपने परिवार एग्जामपुर जी। और हल्ला बोल से। बिल्कुल, थैंक तो यू। आज के लिए थैंक यू। और नितिन सर को बाकी आपने हंसते हुए देख लिया होगा सर, एंड भी एक हंसती मुस्कुराती स्माइल के साथ कर देते हैं। नमस्ते।